अपने मरहमों से मेरे ज़ख्मों और मेरे दर्दों को जुदा ही रहने दे। अपनी सुबह को मेरी रातों से खफा ही रहने दे। तू नहीं कर पाएगा मेरे अरमानों की मंजिलों को हासिल। ये अधूरी है, इन्हें अधूरा ही रहने दे। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है, खुशामदीद, अभिनंदन, वेलकम टू माय चैनल आर.ए. ओनली लव। तो चलिए कुछ अल्फाजों को दोबारा देख लेते हैं। ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। हाँ, गीतिका ने बॉटल को खाली ज़रूर कर दिया था। उसके बाद जो उस बॉटल के अंदर तरल पदार्थ था उसने अपना असर दिखाया। गीतिका पर कुछ ज़्यादा ही दिखा दिया। गीतिका की हिचकी और उसकी हंसी ने सोई हुई कल्पना की नींद को तोड़ दिया। गीतिका के कुछ पूछे जाने पर, कुछ लफ्ज़ों के द्वारा वो कुछ पूछे जाने पर कल्पना को संजीदा कर जाती है। गीतिका के लफ्ज़ भी तो बड़े गहरे थे। उसके गहरे लफ्ज़ों का जवाब कल्पना बाखूबी देती है और शायद अब लेफ़्ट राइट होने वाला है। तो बस यही है रिकैप। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया रिकैप सुनने के लिए। आइए आगे चलते हैं। ये रात गहरी, ऊपर से ये बर्फीली हवाएं जो बर्फ़ के साथ हैं, ऊपर से ये कर्फ्यू, ऊपर से ये लाइट का गुम हो जाना। हाय, अजीब कहर है। कल्पना के सो जाने कहने पर गीतिका कूद कर इस विंटेज हीटर के पास चली जाती है और वहाँ जाकर वो कल्पना को अपनी जीभ से चिढ़ाने लगती है, जैसे एक छोटा बच्चा दूसरे बच्चे को चिढ़ाता है। अब मैं इनका क्या करूँ और कैसे करूँ? कल्पना ने ये कहकर अपने माथे को टैप किया और अपनी आवाज़ को थोड़ा ऊंचा किया गीतिका के समक्ष। अब आपको ठंड नहीं लग रही? हाँ, ब्रेनलेस औरत, इधर आइए, चलिए इधर आइए, टाइम वेस्ट मत करिए। गीतिका ने अपने होठों के धनुष को टेढ़ा कर दिया कल्पना के जवाब में और उसे चिढ़ाने के लिए कूदने लगी, मगर कल्पना उसके चेहरे को देखकर मुस्कुरा दी या हंस दी। थोड़ा सा मुस्कुराहट जब थोड़ी बड़ी हो जाती है तो हंसी में बदल जाती है। और फिर से कल्पना ने अपने वर्ड्स कहे, देखिए अब मैं कुछ नहीं करूँगी। अगर सिम्टम्स दोबारा उभरे तो समझ जाइए आप। चलिए जल्दी यहाँ आइए। कल्पना ने फिर से कंबल का एक छोर खोलकर गीतिका को अपनी बाहों में पुकारा, मतलब उस साइड आने के लिए कहा। नहीं, मैं नहीं आऊँगी। अब अब मैं सूरज और अनु से बताऊंगी कि उनकी स्क्वाड्रन लीडर मेरे डिंपल पर मरती है और इस गर्दन को वो दोनों सुराही कहते हैं। वो गर्दन वाली को मेरी गर्दन पसंद है। उसकी निगाहें मेरे चेहरे पर अटकती हैं। फिर वो दोनों मुझसे जलेंगे जैसे मैं उनसे जला करती हूँ। अपनी बात पूरी करके गीतिका वहाँ अपनी जगह पर खड़े खड़े ही घूमने लगी। कल्पना उसे देखकर अपनी गर्दन को झुकाकर मुस्कुरा रही थी। कल्पना की ये हंसी पहली बार थी जो गीतिका के समक्ष तो थी, लेकिन गीतिका उसे देख नहीं रही थी। बार कल्पना की आंखों में कुछ अलग चमक थी। मुस्कुराते हुए सामने गीतिका घूमते घूमते नाचने लगती थी, बस अपने हाथों को हवा में लहराकर अपने पैरों को सर्कल में घुमाने लगी, जैसे कोई सूफ़ी सॉन्ग बज रहा हो और वो उस सूफ़ी सॉन्ग पर अपने पैरों के साथ अपने हाथों को लहरा रही हो। बस वैसा ही कुछ। उसे ऐसे स्टेप्स के साथ देखकर कल्पना के मुस्कुराते होंठ केंद्रित हो गए और उसकी आंखें जैसे रुक सी गईं गीतिका पर। वो गीतिका को ऐसे नाचते हुए देख
कहीं खो सी गई और उसके चेहरे के भाव बिल्कुल अलग हो गए। जैसे हम किसी ऐसी चीज़ या ऐसे इंसान के बारे में सोच लेते हैं, फील कर लेते हैं जिसे हम खो चुके हैं, या फिर वो कभी हमारा हुआ ही नहीं, हमने उसे कभी पाया ही नहीं। बस इसी भाव को कल्पना का चेहरा पकड़े हुआ था। गीतिका के इन अनस्टेबल मूव को देखते देखते किसी और टाइमलाइन में चली गई कल्पना जैसे। तभी उसके खोए हुए भाव में खलल पड़ता है जब उसके कानों में ज़ोर से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। उस आवाज़ के साथ साथ ही कल्पना अपने आप को प्रेजेंट में लेकर आती है और अपने चेहरे को उस दिशा पर करती है जहाँ गीतिका थी। गीतिका? कल्पना के मुख से गीतिका का नाम पहली बार निकला और वक्त देखिए गीतिका को ये पता ही नहीं है। वो गीतिका का नाम चिल्लाते हुए फट से बेड से उतर जाती है और गीतिका की तरफ दौड़ जाती है। आप ठीक है ना? हाँ, क्या करती हैं आप? कब से कह रही हूँ ना आपसे कि चुपचाप सोइए, चुपचाप आइए। ये कहते हुए कल्पना ने गीतिका को कंधों से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। आर यू ओके ब्रेनलेस? इस बार कल्पना ने अपने सीधे हाथ की हथेली से गीतिका के गाल को सहलाया और सहलाते हुए पूछा। कल्पना के हाथ का स्पर्श गीतिका को इस नशे में भी छू सा गया। उसने अपनी नज़रें कल्पना की नज़रों में छोड़ दी। मैं आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है ना आप? कल्पना ने उसी सॉफ्ट भाव को पकड़ते हुए फिर से गीतिका से पूछा। रोजा पांडा? ये कहते हुए गीतिका ने अपनी उंगली से कल्पना की नोज़ को टैप किया। नौटंकी बाज। कल्पना ने ये कहकर अपनी गर्दन को नाव में हिलाया और आगे कहा, चलिए बेड पे चलिए, उठिए। फिर से जलना शुरू हो गई हैं आपको बात नहीं समझ आ रही है? हाँ चलिए उठिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये कहकर कल्पना उठी और अपने हाथों को गीतिका के कंधे सहित उठाया, मगर गीतिका उठने को राजी ही नहीं। नहीं, मुझे गोद में जाना है। उसने एक छोटे बच्चे की तरह मुंह बनाकर अपनी ख्वाहिश रखी। क्या? कल्पना ने अपनी अब्रू को सिकोड़ कर कहा। पांडा, पांडा, मुझे गोद में उठाओ, मुझे गोद में जाना है। गीतिका ने दोनों हाथों को कल्पना की तरफ कर दिया उठाकर। ये करते हुए गीतिका बहुत बहुत क्यूट नज़र आई। बेवड़ों का कुछ नहीं किया जा सकता, मगर ये बहुत क्यूट बेवड़ी है। ओ ब्रेनलेस औरत। ये कहकर कल्पना ने मुस्कुराते हुए अपने आप को नीचे की तरफ झुकाया और अपने एक हाथ से गीतिका की कमर को पकड़ा और दूसरे से उसके हाथ को पकड़कर उसे फट से अपनी बाहों में, अपनी गोद में उठा लिया। वाह पांडा, पांडा में तो बहुत पावर है। गीतिका ने अपनी नोज़ को कल्पना की चिन से लगा दिया, ये कहते हुए। हाँ, बहुत पावर है, इतनी कि आपको नीचे फेंक सकती है, और अगर अपनी नोज़ आपने नहीं हटाई तो मैं फेंक भी दूंगी आपको। अपने कदमों के साथ साथ अपने लफ्ज़ों को भी कल्पना ने आगे किया। रोजा पांडा, गीतिका के ये लफ्ज़ थे। चुप चुप करिए, कितना बोलती हैं आप? हाँ, लगता है कि पूरा का पूरा कर्फ्यू मुझ पर ही लगा हुआ है। ये कहकर कल्पना ने गीतिका को वापस उसकी जगह पर लिटाया जहाँ वो पहले लेटी हुई थी। कल्पना खुद खड़ी हो गई। उठना नहीं अपनी जगह से, मैं अभी लकड़ियाँ सेट करके आती हूँ, ओके? कल्पना ने गीतिका को उंगली से पॉइंट करते हुए ऑर्डर दिया। लड़कियाँ सेट करने जा रही हैं आप? कितनी लड़कियाँ चाहिए आप?
आपको। ये सुनकर कल्पना वापस मुड़ी और वापस से अपने आप को लाचार पाते हुए कहा, क्या, कहाँ फंस गई मैं, कहाँ। अपनी बात को कहकर कल्पना ने गीतिका की इंडेक्स फिंगर को पकड़ा और उसके होठों पर रखा। मैं, मेरे आने तक, जब तक मैं यहाँ ना हूँ, इसे हटाना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कहकर कल्पना ने उसे चुप रहने का ऑर्डर दिया और अपने आप को पीछे किया और अपने कदमों को वो जलती हुई लकड़ियों के पास करती चली गई और फिर उस आग में कुछ लकड़ियाँ डालकर सजाई। कल्पना उठकर इधर की तरफ आई और देखा गीतिका चुपचाप अपने होठों पर उंगली रखे लेटे लेटे उसकी तरफ ही देख रही थी। उन लकड़ियों ने फट से आग पकड़ ली और आग ने रोशनी को बढ़ा सा दिया। कल्पना दूसरे साइड वाली बेड पर आ गई और अपनी लेफ़्ट साइड पर झुकी और ब्लैंकेट से गीतिका को कवर किया। ये करते हुए कल्पना का चेहरा बहुत करीब हुआ गीतिका के। पांडा तो बहुत क्यूट होता है ना, गीतिका ने ये फिंगर रखे रखे ही कहा अपने होठों से। क्या, क्या कहा आपने? गीतिका ने फिंगर की तरफ इशारा किया कल्पना के पूछने पर। ओके, हटा सकती हैं आप ये फिंगर। गीतिका ने वो फिंगर हटा ली। पांडा तो बहुत क्यूट होता है ना, और वो इतना मोटा भी तो होता है। हिलता ही नहीं है अपनी जगह से। और आप तो कितना तेज भागती हैं। नहीं 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 नहीं, आप भागती नहीं हैं, आप तो उड़ती हैं। और आपको उड़ता देखकर लोग उड़ जाते हैं। फुर। मोटी तो आपकी नाक भी नहीं है, तो आप कहाँ से होंगी? आप क्यूट भी नहीं हो बिल्कुल भी। कल्पना गीतिका की बातों पर सिर्फ मुस्कुराई और अपने बैग को पीछे किया, बेड के सिरहाने से लगा दिया। सो जाइए ब्रेनलेस, बहुत रात हो गई है, सो जाइए, कल्पना ने धीरे से कहा। नहीं, आप क्यूट बिल्कुल नहीं हो। गीतिका ये कहते ही उठकर बैठ गई कल्पना की गोद में और अपने दोनों पैरों को उसने दोनों साइड कर लिया। उसके इस हरकत पर कल्पना थोड़ा सा चिढ़ती हुई नजर आई। क्या कर रही हैं आप? हाँ, अरे भाई, बहुत भारी हैं आप, कितनी बार उठाऊं मैं आपको? मेरे बाजुओं में पेन होने लगेगा। चुप चुप। गीतिका अब अपने जो उसने अब फिंगर अपने होठों पर रखी थी, उसने उसी फिंगर को कल्पना के होठों पर रखकर उसे चुप करवा दिया और अपनी बात को आगे किया। आपके बाजू में दर्द होगा। आप तो किसी को भी कहीं भी दर्द करवा सकती है ना। आप क्यूट नहीं हो, आप बहुत 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 क्यूट हो। नहीं, आप क्यूट नहीं हो, आप खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत, बहुत। अरे बाबा, ठीक है, जो आप कह रही हैं मैं वही हूँ। अब आप नीचे उतरेंगी? कल्पना ने गीतिका की बैग को पकड़ते हुए कहा और इन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। बिल्कुल नहीं, पहले आप मुझे, इतना कहकर गीतिका रुक गई। पहले क्या? कल्पना ने पूछा। मुझे किस करो। गीतिका ये कहकर अपनी गर्दन को थोड़ा सा झटकती है। क्या, आप पागल हो गई हैं? चलिए नीचे उतरिए, चलिए, आप होश में नहीं हैं, नीचे उतरिए।
कल्पना ने अपनी आँखों को मलकाते हुए उससे कहा और अपने हाथों से उसे इशारा किया नीचे उतरने का। कहा बिल्कुल नहीं, मैं नीचे नहीं उतरूँगी। पहले मुझे किस कर, मैं तभी सोऊंगी, मैं तभी नीचे उतरूँगी। प्लीज़ प्लीज़ पांडा, प्लीज़। एक छोटे बच्चे की तरह ज़िद करती हुई नज़र आई गीतिका, जैसे बिल्कुल एक अभी अभी जिसने बोलना, अभी अभी जिसने ज़िद करना सीखा हो, वो वैसे ही। क्या बचपना है ये, आप छोटी बच्ची हैं। हाँ, किसने कहा था पूरी बोतल खाली करने के लिए? जब चढ़ जाती है इतनी, तब किसने कहा था पूरी बोतल पीने के लिए? हाँ। कल्पना यहाँ थोड़ा सा आवाज़ ऊँची करते हुए उसे जैसे डांटते हैं वैसे रिएक्ट करती नजर आई। आपने आपने कहा था ना पीने के लिए, तो मैंने पी लिया। मैंने पानी पीने के लिए कहा था, और पानी और वाइन में आपको फ़र्क नहीं नज़र आया? इसीलिए मैं आपको ब्रेनलेस कहती हूँ, इसलिए। कौन पांडा, इससे बहस करना बेकार है। तू क्या कर रही है? अपने आप से बात करते हुए कल्पना हंसी। मुझे किस चाहिए, किस चाहिए? बोला ना मैंने, मुझे किस चाहिए। ठीक है, ठीक है, ओके। इतना कह के कल्पना थोड़ी सी परेशान नज़र आई और थोड़ा सा खामोश हुई। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, चलिए गाल आगे कीजिए। जब कल्पना ने ये कहा तो उसके रोए में कुछ कुछ फील हुआ उसे खुद। उसकी इस बात पर गीतिका ने अपना राइट गाल आगे कर दिया। कल्पना उसके गालों को निहारती नज़र आई, क्योंकि ये वही गाल है जहाँ उसने चाबी का निशान बनाया हुआ है, और वो निशान साफ साफ अभी भी नज़र आ रहा है। कल्पना ने अपने होठों को उस निशान पे रख दिया और हल्का सा गीतिका के गाल को छू लिया। बस हो गया, चलिए हटिए, नीचे उतरिए, कल्पना ने जल्दी जल्दी कहा। और कल्पना ने ये कहा ही था, जितनी जल्दी उतनी जल्दी गीतिका ने लेफ़्ट साइड अपना चेहरा घुमा दिया और कल्पना के सामने अब उसका लेफ़्ट गाल आ गया। कल्पना ने एक लंबी सांस भरी और फिर से उसने अपने लबों को उसके गाल पर रखकर उसके गालों को छू सा लिया, बस छू सा लिया। गीतिका ने उससे पहले फिर अपनी चिन को ऊपर की तरफ उठा दिया। क्या करूं मैं इस औरत का? कल्पना हल्के से कहते हुए मुस्कुराती नजर आई जब उसने देखा कि गीतिका ने अब अपनी चिन को आगे कर दिया है। कल्पना ने फिर से गीतिका की चिन पर अपने होंठ हल्के से टच किए। इस बार गीतिका ने अपना माथा नीचे झुका दिया, जिससे कल्पना की आंखों के सामने उसका माथा आ गया और कल्पना ने अपना चेहरा हल्का सा ऊपर उठाया अपने होठों को और उसने गीतिका के माथे को चूम लिया। जब ये चुंबन पूरा हुआ, गीतिका ने अपना चेहरा ऊपर उठाना शुरू किया और कल्पना ने नीचे लाना शुरू किया, जब तक ये एक दूसरे के सामने आते और ये सफ़र तय करते। कल्पना की निगाहें गीतिका के होठों पर बाखूबी अटकी नज़र आई। आप आप आपको सब आता होगा स्क्वाड्रन लीडर, मगर केस करना नहीं आता। मैं बताऊं कैसे केस करते हैं? गीतिका ने ये कहते कहते ही कल्पना के चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया और अपने ठीक सामने किया। सामने करके अपनी नशीली आँखों से ही कल्पना को बाखूबी देखा। कल्पना के चेहरे के करीब जाकर उसने सबसे पहले कल्पना के दोनों गालों पर ज़ोरदार किस किया। फिर चिन को उसने ज़ोर से चूम लिया और माथे को उसने अपनी नोच से रगड़कर अपने होठों से चूमा। उसके इस एक्शन से कल्पना की आंखें बंद हो गईं और गीतिका की आंखें अब ढँपने लगी थीं। आप मुझे बहुत
बहुत अच्छे लगते हैं पांडे जी। बहुत। गीतिका ने ठीक सामने से देखते हुए कल्पना को देख कर कहा। उसकी आंखों में तो नहीं देख सकती थी बिकॉज कल्पना ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। वो उन बंद आंखों को ही देख कर कहती है। और ये दोनों थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए। गीतिका अभी होश में ना होने के बावजूद कल्पना के होठों की तरफ बढ़ती नज़र आती है। कल्पना ने तो आंखें पहले से ही बंद कर रखी हैं, मगर वो गीतिका को रोकती नहीं। थोड़ी देर बाद जब गीतिका की कोई हरकत नहीं होती तो कल्पना अपनी आंखों को खोलकर मुस्कुरा देती है। सामने देखती है तो कोई नहीं है, क्योंकि गीतिका का चेहरा अब कल्पना के कंधे पर आ चुका है। उसकी आंखें ढपते ढपते बंद हो गई हैं। उसकी इस हरकत पर कल्पना मुस्कुराती है। उसकी मुस्कुराहट बड़ी हो जाती है। वो हंसती है और गीतिका को अपने दोनों हाथों में घेर लेती है, जिसने उसे गीतिका को अभी तक पकड़ा हुआ था। कल्पना धीरे से सरकते हुए गीतिका को अच्छे से बेड पर लिटा देती है। उसके सर के नीचे सिरहाना लगा देती है। पागल औरत, आप मुझसे जितना दूर रहें उतना आपके लिए अच्छा है, और बहुत अच्छा है। ये कहकर कल्पना ने अपनी गर्दन को नाम में हिलाया बड़ी बेबसी के साथ, और वो परेशान होती नज़र आई। शायद ये परेशानी उसकी अपने लिए नहीं थी। गीतिका को ब्लैंकेट से उसने अच्छे से कवर कर दिया और ख़ुद भी दूसरी तकिया लेकर उसके बगल में अच्छे से लेट गई। ये भी अब उबासियाँ आने लगी थी। वो भी तो थक चुकी है ना। उसने वही ब्लैंकेट अपने ऊपर भी किया और अपनी आंखें बंद की, या बंद करने की कोशिश करनी चाहिए, मगर इसके उल्टा ही हुआ। उसकी आंखें बंद होने की बजाय खुल सी गईं, और खुली भी तो डायग्राम अपना बड़ा कर दिया। गीतिका ने अपने आप को कल्पना के करीब कर लिया था। कल्पना के पेट पर उसने अपना हाथ रख दिया था, जो उसकी आंखें बड़ी और खुल जाने का कारण थी, और अपने सर को गीतिका ने कल्पना के कंधे पर रख दिया था। जब गीतिका ने अपने चेहरे को ठीक कल्पना के कंधे पर किया तो गीतिका के लबों से कुछ लफ्ज़ बुदबुदाए, जो कल्पना के कानों ने साफ साफ सुने, और उसके चेहरे की रंगत बदल गई। जिस कंधे पर गीतिका का सर था, उसी हाथ से कल्पना ने गीतिका के सर को पकड़कर सहला दिया। अच्छा है कि आप नशे में हैं, और सीख जाएंगे, आप सब सीख जाएंगे। बहुत समझदार हैं आप, बहुत समझदार हैं आप मिस गीतिका चौहान। गुड नाइट माय ब्रेनलेस औरत। कल्पना ने ये लफ्ज़ बहुत धीरे और बहुत उदासी से कहे। ये कहते हुए कल्पना ने भी अपनी आंखें बंद की, और ये दोनों नींद की आगोश में खो गए। पहले ही ये रात बहुत आगे चली गई थी। उसके बाद जब ये दोनों सो से गए तो इस रात ने रफ्तार पकड़ ली। सुबह की किरण इनके कमरे में झांकने लगी। लाइट का अभी कोई अता पता नहीं था। जलती हुई लकड़ियाँ अपनी बुझ जाने की कगार पर थीं, लेकिन हाँ, इस कमरे का तापमान बहुत अच्छा था। तभी कल्पना के सेल फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप हो जाता है। इसकी आवाज़ उसे हल्का सा जगा जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। वो अपनी आँखों को मलकाते हुए खिड़की की तरफ देखती है तो पाती है कि बर्फ़बारी तो नहीं है। हाँ, उजाला भी है। हाँ, धूप ने अभी प्रॉपर अपना रूप दिखाया नहीं है। कल्पना हल्के से अपने उस हाथ को गीतिका के सर से निकालती है, जो रात को गीतिका ने अपने सर के सुपुर्द कर दिया था। कल्पना हल्का सा अपने आप को पीछे करती है और अपने आप को ब्लैंकेट से निकाल लेती है। पीछे पलटती है तो गीतिका का मासूम चेहरा उसकी निगाहों के आगे होता है। उसे हर चीज़ याद आ जाती है पिछली रात की, जैसे कोई
फ़िल्म चला दी हो प्रोजेक्टर में लगाकर, खट 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 खट, और सारी तस्वीरें इसकी नज़रों के सामने वन बाय वन आने लगती है। उन सब से ये अपने आप को निकाल लेती है, अपनी गर्दन को झटक कर, और अपना चेहरा, अपना रुख फ़ोन पर करती है। फ़ोन उठाती है तो नोटिफिकेशन दिखता है। वाह, रात भर नेटवर्क नहीं था, सुबह सुबह मुझे जगाने के लिए इन नेटवर्क भी प्रकट हो गया। वो उस नोटिफिकेशन को ऑन करती है। नोटिफिकेशन किसी और का नहीं है, दूरभाष। इतनी सुबह दूरभाष ने मुझे इतनी सुबह क्यों मैसेज किया? कल्पना उस मैसेज को ओपन करती है। उसके लिए कोई मैसेज है, उस मैसेज में भी कोई मैसेज है। जब कल्पना उस मैसेज को पढ़ती है तो उसके चेहरे का भाव गुस्से में बदल जाता है, क्रोध में बदल जाता है। वो फट से अपनी जगह पर खड़ी होती है और खिड़की की तरफ जाती है। खिड़की के आप बाहर देखती है, उसे कोई नज़र नहीं आता। यहाँ तो कोई नहीं है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, हरगिज़ नहीं छोड़ूंगी। कल्पना फटाफट से अपनी चीज़ें कलेक्ट करती है, गीतिका की तरफ देखती है, अपने कदम गीतिका की ओर बढ़ाती है, उसके पास बैठती है, उसके ब्लैंकेट को अच्छे से कवर कर देती है। मैं जानती हूँ कि इस तरह आपको छोड़कर जाना ठीक नहीं, लेकिन मैं क्या करूँ? शायद मेरा इस तरह जाना ही आपको मुझसे दूर लेकर जाए। अपना ख्याल रखना, फ्रेंडलेस। ये कहकर कल्पना अपने चेहरे को गीतिका पर बढ़ाती है और गीतिका के माथे को हल्के से इस बार प्रॉपर चूमती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो अपने हाथ से गीतिका के गाल को सहलाती है और उसका अंगूठा, उसका थंब अगेन दोबारा से गीतिका के चेहरे पर जो पहरेदार है उसका चिन्ह पर उस पर जाता है और वो उस जगह को सहलाने लगता है। अपना ख्याल रखना, मिस गीतिका चौहान। कल्पना ये कहती है और अपने सारे स्टफ़ अपनी तरफ अपने पास लेती है। अपनी जैकेट पहनती है। जैकेट पहनूं या इनके लिए छोड़ दूं? और वो जैकेट उतार कर गीतिका के सिरहाने रख देती है। अपना सेल फ़ोन उठाती है और यहाँ से निकल जाती है। नीचे अपने कदमों को सीढ़ियों पर बहुत तेज़ करती है। मिस, मेरे रूम में एक गर्ल है, उनका ख्याल रखना। वो उठेंगी तो उन्हें किसी चीज़ के लिए टोकना नहीं। जो भी बिल है वो मुझे दीजिए। तो कल्पना यहाँ सब कुछ पे आउट कर देती है और इन्हें इंस्ट्रक्शन दे देती है कि गीतिका से कुछ ना कहा जाए। और कल्पना अपने कदमों को बाहर कर देती है, अपनी कार स्टार्ट करती है और यहाँ से निकल जाती है। तो बस आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ। बाकी क्या होगा क्या नहीं, क्या कल्पना को इस तरह गीतिका को छोड़कर जाना ठीक था? गीतिका वापस कैसे जाएगी? देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तब तक के लिए मैं एक ही मैसेज करती हूँ, तभी भी लोगों का इसमें नहीं, कुछ भी मैं कहती हूँ आप लोगों के अच्छे के लिए, उसमें भी लोगों की जलती है ब्रो। आई डोंट नो व्हाई। एनीवेज, चलिए एक और स्किप कर देती हूँ मैं इन सब चीज़ों में से। तो अपना तो छोड़िए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, दुआएं करिए और मुस्कुराते रहिए। बाकी मैं मिलूँगी आपसे अगले किसी भाग में। दुआ करिए कि मैं जल्द भाग लेकर आऊँ। तब तक के लिए अपने आप को बोल दिया ना मैंने, हाँ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।